हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संजय रामफल। करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। 22 अप्रैल 2024 को चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। इस तिथि पर हस्त नक्षत्र और हर्षण योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो सोमवार को अभिजीत मुहूर्त 11:55 से 12:43 तक है और चंद्रमा कन्या राशि में मौजूद रहेंगे। आईएमडी के अनुसार 22 अप्रैल को एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। बादल गरजने के साथ धूल भरी आंधी से लोगों को परेशानी होगी। तापमान 38 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। सूर्यदेव इन दिनों अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं। इसके चलते प्रदेश के अधिकांश जिलों में गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने रविवार से कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया था। साथ ही मौसम में बदलाव की संभावना भी जताई। वहीं शुक्रवार को भी गर्मी के बीच शाजापुर समेत कई शहरों में हल्की बारिश हुई। दरअसल अप्रैल माह में मौसम प्रणालियों के कारण बार बार बदलाव देखने को मिला है। इस माह के शुरुआती दिनों में तो गर्मी का एहसास कम हुआ है और लगभग 11 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश होती रही। लेकिन इसके बाद भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया और कहीं कहीं पर तापमान 41 डिग्री के पार पहुंच गया है। लोहारू जल सेवाएं मंडल चरखी दादरी की लोहारू फीडर बधवाना राजवाहा लोहारू कैनाल एवं उनकी ऑप्टेक्स में नहरी पानी 5 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चलाया गया है। सभी नहरों में अब की बार पूरा पानी चला गया है। अनुमान अप्रैल महीने में फसलें कटाई शुरू हो जाती हैं और पानी की जरूरत कम होती है। अब की बार लोहारू जल सेवा मंडल के अधीन सभी टैक्स और तालाब लबालब भर दिए गए हैं, जिससे अप्रैल महीने में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता ने जानकारी देते हुए बताया कि सतवीर सिंह कादियान, प्रमुख अभियंता विजेंद्र सिंह नारा, मुख्य अभियंता एवं बलराज चौहान, अधीक्षण अभियंता भिवानी के प्रयासों से किसानों को पूरा पानी मिल पाया और सभी जलघर तालाब लबालब भर पाए। सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता ने जानकारी देते हुए बताया कि चरखी दादरी, स्वरूपगढ़, सातोर, कन्हेटी, भागवी, कालियावास, घसोला, दुबलधन, माजरा, बिगोवा, इमलोटा, मोरवाला, खातीवास, लोहरवाड़ा, कलियाना, मंडोला, चरखी, नरसिम्हावास, अटेला सहित 44 जलघर एवं तालाब लबालब भर दिए गए हैं। बलराज चौहान ने लोहारू जल सेवाएं परिमंडल भिवानी ने भी बताया कि बेरी, चरखी दादरी, बौन, जोजुकला ब्लॉक के सभी जलघर और तालाब लबालब भर दिए गए हैं। सभी जलघर भरने के लिए वे कार्यकारी अभियंता लोहारू जल सेवाएं मंडल चरखी दादरी और उसके सभी उपमंडल अधिकारी, सभी कनिष्ठ अभियंता को इसका श्रेय देना चाहेंगे। लोहारू जल सेवाएं मंडल चरखी दादरी ने पब्लिक हेल्थ को अगले पानी के नहर में आने तक पानी के सुचारू रूप से बांटने की सलाह दी है, ताकि आम जन को पानी की किल्लत ना उठानी पड़े। राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोने चांदी के भाव क्या रहे, आइए आपको बताते हैं। देश भर महानगरों में से एक है। दुनिया भर के लोगों की नज़रें जयपुर के बाजार पर टिकी होती हैं। देश के कई हिस्सों से आने वाले लोगों के लिए आर्थिक राजधानी बन चुकी जयपुर में अन्य राज्यों से और विदेशों से भी लोगों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में हम बता रहे हैं, जयपुर समेत देश के कुछ बड़े शहरों में आज 21 अप्रैल 2024 को चांदी का भाव क्या चल रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर में हमेशा सोने की भारी मांग देखी गई है। आज रविवार को यहाँ 22 कैरेट सोने के लिए 6,821 प्रति ग्राम और चांदी की कीमत
86.50 प्रति ग्राम चल रही है। इससे पहले वाले दिन में कीमत कम थी, उससे आंशिक बदलाव देखा गया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने भारतीय जनता पार्टी, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे एक राजनीतिक दल के बजाय संप्रदाय कहा है। केरल के तिरुवनंतपुरम में बोलते हुए उन्होंने भारत में मुक्त भाषण के शरण पर चिंता व्यक्त की। वादा किया है अगर इंडिया ब्लॉक, जिसमें कांग्रेस शामिल है, सत्ता में आता है तो विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को रद्द कर देंगे। चिदंबरम ने बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र पर भी तंज कसा, जिससे उन्होंने मोदी की गारंटी के रूप में संदर्भित किया बजाय एक पारंपरिक घोषणा पत्र के। आम आदमी पार्टी के तिहाड़ जेल प्रशासन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके टाइप 2 मधुमेह के लिए आवश्यक इंसुलिन न देकर धीमी मौत की ओर धकेलने का आरोप लगाया है। आपके प्रवक्ता और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि इससे पीछे केजरीवाल के अंगों की क्षति पहुंचाने की साजिश है। केजरीवाल ने इंसुलिन और डॉक्टर से परामर्श की मांग की है, लेकिन जेल प्राधिकरण ने इसे मान्य नहीं किया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने सुझाव दिया है कि केजरीवाल जानबूझकर मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहा है, चिकित्सा जमानत प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने नकारा है। सिंघवी ने बल दिया है कि केजरीवाल जमानत के लिए लकवा का जोखिम नहीं उठाएंगे और उनका आहार उनके डॉक्टर चार्ट के अनुसार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर एक गंभीर आरोप लगाया है। रांची में आयोजित इंडिया अलायंस की उल गुलान न्याय रैली में बोलते हुए सुनीता ने दावा किया है कि उनके पति की हत्या की साजिश रची जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल को उनकी जरूरी इंसुलिन दवाई नहीं दी जा रही और उनके भोजन पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। ये गंभीर आरोप मुख्यमंत्री की सुरक्षा और कुशलता को लेकर गहरी चिंता जताते हैं। राजस्थान के जालोर जिले में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के जरिए देश को कमजोर करने का आरोप लगाया है। भाइयों और बहनों, राजस्थान मैं जब से यहाँ आना शुरू किया, कोई भी ऐसा समय नहीं कि मैंने पानी के विषय में सुना न हो। अभी मैं बैठा तो हमारे उम्मीदवार महोदय तुरंत बोले, मोदी जी पानी मेरी पहली बड़ी ख्वाब है। और ये राजस्थान है, यहां तो पानी के लिए जीवन समर्पित करने वाले लाखा बंजारा की बात घर घर में पहुंची जाती है। आपके इस सेवक ने भी किसान के हर खेत और हर बहन के घर तक पानी पहुंचाना अपना मिशन बनाया है। इतिहास में पहली बार जल जीवन मिशन जैसा कार्यक्रम चल रहा है। सिर्फ 5 वर्ष में ही देश में 11 करोड़ से अधिक नए परिवारों को नल से जल दिया जा चुका है। लेकिन अफसोस है कि इसी दौरान राजस्थान में 5 साल तक जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने पानी की योजना में भी घोटाला किया, काम नहीं होने दिया। अब हमारे भजनलाल जी की सरकार आई है, वो घोटाले की जांच भी कर रही है। अगर यहां कांग्रेस सरकार न होती तो अब तक हम हर घर जल के लक्ष्य को बहुत निकट पहुंच जाते। अब भजनलाल जी के नेतृत्व में हम हर घर पाइप से पानी पहुंचाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं।
भाइयों और बहनों, कांग्रेस की कभी नीयत ही नहीं रही कि किसानों को, यहाँ के लोगों को पानी मिले, उनके जीवन का सबसे बड़ा संकट समाप्त हो। इसका एक उदाहरण है सालगांव बांध परियोजना। ये परियोजना 4.5 दशक पहले तब बनी थी जब हर जगह कांग्रेस ही कांग्रेस थी, लेकिन ये योजना कभी पूरी नहीं हुई, जमीन पर उतरी ही नहीं। अगर ये बांध समय पर बनता तो 30 लाख रुपए से भी कम में बन जाता। आज इसकी लागत 250 करोड़ तक पहुंची है। अब भाजपा सरकार इसे तेजी से पूरा करने के संकल्प के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान के लोग, जिन्हें उन्होंने देशभक्त क्षेत्र के रूप में वर्णित किया है, चल रहे चुनाव में कांग्रेस को सजा दे रहे हैं। मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत को 2014 से पहले के समय में वापस नहीं जाना चाहिए, जिसे उन्होंने कांग्रेस के खराब शासन के रूप में चित्रित किया। बीजेपी उम्मीदवार लुम्बाराम चौधरी के समर्थन में बोलते हुए मोदी ने कांग्रेस की गिरावट की ओर इशारा किया, यह बताते हुए कि वह 300 सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ पा रही, जो कि उसके अतीत की तुलना में जब वह 400 सीटें जीतती थी बहुत कम है। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों में से 12 के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हुआ और अगला चरण 26 अप्रैल को निर्धारित है। भाइयों और बहनों, जालोर सिरोही का ये पूरा क्षेत्र अद्भुत संभावनाओं का क्षेत्र है। अब देखिए, हमारे पास माउंट आबू है, यहां बड़े बड़े मंदिर हैं, ऋषियों और मनीषियों की ये तपोस्थली है। यहां नौजवानों को पर्यटन सेक्टर में रोजगार, स्वरोजगार की अनेक संभावनाएं हैं। अंबाजी में जो सुविधाएं तैयार हो रही है, उसका लाभ राजस्थान को भी मिलने जा रहा है। पर्यटन को अच्छी कनेक्टिविटी से बहुत लाभ होता है, इसलिए हम इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। एक क्षेत्र तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से भी जुड़ा हुआ है। इससे यहां के ग्रेनाइट उद्योग को बहुत लाभ मिलेगा। भारतीय चुनाव आयोग ईसीआई ने उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना के नए थीम गीत में जय भवानी नारे का इस्तेमाल करने पर चिंता जताई है, जो उनके चुनाव चिन्ह पर एक जलती हुई मशाल का प्रचार करता है। ईसीआई को भवानी, जो कि एक हिंदू देवी का संदर्भ है, के धार्मिक अर्थों पर आपत्ति है। उद्धव ठाकरे ने उन शब्दों को हटाने से इनकार कर दिया है, यह कहते हुए कि यह महाराष्ट्र और उनकी देवी का अपमान है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह द्वारा धार्मिक संदर्भों के इस्तेमाल के पिछले उदाहरणों का हवाला दिया और ईसीआई की संगति पर सवाल उठाए। ठाकरे ने जय भवानी और जय शिवाजी का इस्तेमाल अपने सार्वजनिक संबोधनों में रखने की बात कही। ओडिशा सरकार ने तेज गर्मी के कारण राज्य के सभी स्कूलों में 25 अप्रैल से गर्मी की छुट्टियां शुरू करने का निर्णय लिया है। आमतौर पर गर्मी की छुट्टियों के बाद शुरू होती हैं, परंतु इस वर्ष सूरज की तपिश अधिक होने के कारण बच्चों के लिए पढ़ाई और खेलना कठिन हो गया है। सभी को ठंडा और सुरक्षित रखने के लिए 22 अप्रैल से 24 अप्रैल तक स्कूलों के दिन छोटे होंगे। स्कूल सुबह 6:30 बजे खुलेंगे और 10:30 बजे तक समाप्त हो जाएंगे, ताकि सभी लोग दिन के सबसे गर्म समय से पहले घर पहुंच सकें। सुप्रीम कोर्ट ने पंतजलि योग पीठ ट्रस्ट को योग शिविरों में प्रवेश शुल्क लेने के लिए 4.5 करोड़ रुपए कर का भुगतान करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और उज्जवल भुयान ने कस्टम एक्साइज और सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के निर्णय को बरकरार रखते हुए ट्रस्ट की अपील को खारिज कर दिया, जिसका नेतृत्व बाबा रामदेव और आचार्य बाल कृष्ण कर रहे हैं। इन शिविरों में स्वास्थ्य और फिटनेस सेवा के रूप में वर्गीकृत किया था और कहा था कि शुल्क जो दान के रूप में एकत्रित किए गए थे, वास्तव में वे
प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान थे। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी बीमार पड़ गए हैं और आज की मध्य प्रदेश की सतना और झारखंड रांची में होने वाली चुनावी रैलियों में शामिल नहीं हो पाएंगे। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घोषणा की थी कि गांधी दिल्ली से यात्रा नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सतना के बाद रांची रैली में भाषण देंगे। रांची रैली उल्लंघन रैली का हिस्सा है, जो विपक्षी दलों की एक महत्वपूर्ण सभा है। विपक्ष के भीतर आंतरिक मतभेदों की अटकलें बढ़ रही हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे भी इस कार्यक्रम को छोड़ सकते हैं। इसके अलावा जेल बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की रैली पोस्टरों में प्रमुखता से दिखाई देने पर विवाद भी उठा है। आम आदमी पार्टी ने एक पत्र साझा किया है, जिसमें तिहाड़ जेल के महानिदेशक ने एम्स अस्पताल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए एक डायबिटीज विशेषज्ञ की मांग की है। यह मांग भारतीय जनता पार्टी के उस दावे के विपरीत है कि तिहाड़ जेल में केजरीवाल के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं हैं। आप प्रवक्ता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर केजरीवाल की जान को खतरे में डालने का आरोप लगाया है, क्योंकि उन्हें उचित चिकित्सा उपचार नहीं मिल रहा। बीजेपी के जेल में विशेषज्ञों के होने के दावों के बावजूद पत्र से पता चलता है कि केजरीवाल की जेल में 20 दिनों की सजा के बाद ही हाल में एम्स के एक डायबिटीजोलॉजिस्ट की मांग की गई थी। तिहाड़ प्रशासन ने इसके जवाब में कहा है कि केजरीवाल को एम्स के वरिष्ठ विशेषज्ञों से वीडियो कॉल माध्यम से परामर्श प्राप्त हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने मोदी सरकार से राजनीतिक पार्टियों के बीच मुफ्तखोरी के मुद्दे पर सहमति बनाने के लिए श्वेत पत्र जारी करने की अपील की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि राजनीतिक पार्टियों के लिए मुफ्तखोरी की सीमाओं पर विस्तृत चर्चा की जरूरत है। सुब्बाराव ने सरकार की जनता को इन मुफ्तखोरियों के लाभ और हानियों के बारे में शिक्षित करने की जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला। उनका मानना है कि राजनीतिक सहमति बहुत महत्वपूर्ण है और इस पहल का नेतृत्व प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली केंद्र सरकार को करना चाहिए। सुब्बाराव ने समझाया कि नागरिकों को फायदे और नुकसान की जानकारी देकर सरकार राजनीतिक मुफ्तखोरियों पर नियंत्रण और प्रतिबंध लगाने के तरीके तलाश सकती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका द्वारा इजराइल रक्षा बल पर संभावित प्रतिबंधों का कड़ा विरोध किया है। नेतन्याहू ने आतंकवाद से लड़ रहे आईडीएफ सैनिकों पर प्रतिबंधों को अव्यावहारिक और नैतिक रूप से निम्न बताया। उन्होंने इजराइल को नए सहायता पैकेज के लिए अमेरिका का धन्यवाद दिया। इजरायली अधिकारी बेनी गॉट्ज, इतमार बेन गवीर और बेजलेल समाचित्र ने भी प्रस्तावित प्रतिबंधों को निंदनीय बताते हुए आईएफडीएफ कानूनों का पालन करता है और संघर्ष के समय इजरायल सैनिकों के प्रतिबंध लगाने के नकारात्मक परिणाम होंगे। तो ये थी आज के हमारी अहम और पुख्ता खबरें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और उम्दा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।